है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में रामविलास शर्मा, सी में गुणाकर मूल्य और डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि कौन ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ए में 14 अप्रैल 1891, बी में 20 अप्रैल 1892, सी में 24 अप्रैल 1893 और डी में 28 अप्रैल 1894। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इसका जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन इन साल 2026 में 17 तारीख का क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है, क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए में बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में गुजरात और डी में है महाराष्ट्र। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका कौन सा होगा ऑप्शन। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था इसका जन्म। चौथा नंबर क्वेश्चन भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिहेंशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ए में ललाई सिंह यादव, बी में ललाई सिंह, ए में है ददई सिंह यादव, बी में है ललाई सिंह यादव, सी में रूपक सिंह यादव और डी में ललन सिंह यादव। आप लोग कमेंट में जवाब इसका दीजिए। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? चलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा ललाई सिंह यादव। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। पांचवा नंबर इसका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ए में महात्मा गांधी, बी में राजेंद्र प्रसाद और सी में भीमराव अम्बेडकर और डी में जवाहरलाल नेहरू। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। जब चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का मतलब लिखे होंगे भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? क्वेश्चन 17 तारीख को आने का पूरा संभावना है। करते हैं इसको। ए में है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नेट, बी में है जेंसी एड डेवलपमेंट, सी में एलिहेंशन ऑफ कास्ट और डी में हुआ सुधार। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए कौन होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एलिहेंशन ऑफ कास्ट। आगे 7 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। इसमें ए में होगा बुद्ध, बी में होगा कबीर, सी में होगा ज्योतिबा फुले और डी में होगा उपयुक्त सभी। अगर इस तरह के प्रश्न सभी वाला आते हैं, अगर आपको एग्जाम में नहीं आते हैं तो आप ऑल मार सकते हैं इसका। ज़्यादातर संभावना सही होने का होता है। जो अगर 3 को दिया हुआ रहता है वो तो सही है तो आप उसमें सही करके ही मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आइए आप लोग के बीच चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? ए में मैक्स मुलर, बी में भीमराव अम्बेडकर,
सी में बिरजू महाराज और डी में अजय। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ज्यादातर छोड़ने का संभावना है। अब स्वतंत्रता के बाद आएगा तो आप लोग मारिएगा भीमराव अम्बेडकर, जो ऑप्शन नंबर बी होने का संभावना है ज्यादातर। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न, वीआई लगा दीजिए इसको, और इस क्वेश्चन 1 मार्क्स का आने का संभावना पूरा है। ठीक है, जैसे 9 नंबर है कि आधुनिक सब समान श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो ए में कार्यकुशलता के लिए, बी में भाईचारा के लिए, सी में रूढ़िवादी के लिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा कार्यकुशलता के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में होगा जाति प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है शिक्षा और डी में है भ्रष्टाचार। इसका आंसर होगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि ये होगा, बी होगा, सी होगा। आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर होगा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। तो आप लोग इसका क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन कि संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ए पर स्वतंत्रता पर, बी पर समाज पर, सी पर प्रभुता पर और डी में उपयुक्त सभ्य। तो संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए कौन सा होगा, ये होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अगर अभी हम बताएंगे अगर उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन है तो आप लोग अलग सभी डी मार सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, हमेशा संभावना ज्यादातर रहता है कि सभी वाला में भी क्वेश्चन ज्यादातर डी होने का संभावना सही होने का रहता है। अगर नहीं एग्जाम में आए तो आप अलग डी मार। इससे 12 नंबर क्वेश्चन की जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? अभी हम लोग जानते हैं कि ए शिक्षा और संस्कृति, बी में श्रम विभाजन जाति प्रथा और सी में मछली और डी में नवोत्थान विभाजन। अभी आपको बताया गया कि अभी हम लोग पढ़े श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिस पाठ में पढ़ेंगे वही ना करेंगे, इसका कथन लिखने हैं। चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, ज्यादातर बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग का क्वेश्चन 13 नंबर अवश्य आएंगे। संभावना है कि 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे बुद्धा एक हिज धम्मा के लेखक कौन है? ए में ललित लोचन शर्मा, बी में गुणाकर मूल्य, सी में भीमराव अम्बेडकर और डी में बिरजू महाराज। तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि ये होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसका हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे हु आर सूत्रराज किसकी रचना? ए में महात्मा गांधी, बी में तीन्द्र मिश्र, सी में भीमराव अम्बेडकर, डी में मैक्स मूलर। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि ये होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर होगा भीमराव अम्बेडकर, जो बहुत बार क्वेश्चन आने का संभावना है इस तरह के प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है इसका 15 नंबर। इनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश, ग्वालियर नरेश, सी में जयपुर नरेश और डी में महात्मा गांधी। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आप लोग इसका देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चन प्रोत्साहन वाला में पूछे जाएंगे। इसवी वाला तो मत करिए, एकदम आप लोग को कंफर्म याद करना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा नरेश। आइए 16 नंबर क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत बार क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, इस बार भी क्वेश्चन आने का संभावना है।
कि दरखास्त इन इंडिया किसके द्वारा लिखे गए हैं? ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में अमरकांत और डी में है मैक्स मुलर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भीमराव अम्बेडकर। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लहर